समझते हैं मूर्ख लोग। सोचिए, अगर बुद्धिमान लोग इतने समझदार होते तो फिर दुनिया पर राज अक्सर मूर्ख लोग ही क्यों करते हैं? आपने भी देखा होगा, चाहे राजनीति हो, ऑफिस हो, समाज हो या फिर छोटे छोटे समूह, सत्ता के शीर्ष कभी कभी वही लोग पहुंच जाते हैं जिनके अंदर ना समझ होती है, ना चरित्र, फिर भी उनके हाथ ताकत आ जाती है। क्या सब किस्मत है? क्या संयोग है? या इसमें कोई ऐसी काली सच्चाई छुपी है जिसे सदियों पहले निकोला मैकियावेली ने समझ लिया था 500 साल पहले? आज की इस गहरी यात्रा में हम वही सच खोलेंगे, सबसे मूर्ख लोग सत्ता में क्यों पहुंचते हैं और यह कैसे होता है। अगर आप अपने आसपास की दुनिया को समझना चाहते हैं, लोगों को पढ़ना चाहते हैं, सत्ता के खेल को पकड़ना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। और हाँ, अगर आप डार्क साइकोलॉजी और मैकियावेली की असली शक्ति सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है वो सच्चाई जो किताबों में नहीं मिलती और जिसे लोग जानबूझकर छुपाते हैं। अब शुरू करते हैं सत्ता के सबसे खतरनाक सच से। मैकियावेली कहता है, दुनिया पर शासन बुद्धिमान लोग नहीं करते, बल्कि वे करते हैं जो सत्ता की भूख को समझते हैं। सत्ता मूर्खों को पसंद करती है क्योंकि मूर्खों में 3 गुण होते हैं। पहला, अति महत्वाकांक्षा। दूसरा, शर्म की कमी। तीसरा, नियम तोड़ने की हिम्मत। और यह तीनों मिलकर एक ऐसा हथियार बनाते हैं जिसे कई बुद्धिमान लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। बुद्धिमान आदमी निर्णय लेने से पहले सोचता है, परिणाम तोलता है, नैतिकता देखता है। लेकिन मूर्ख मूर्ख आदमी तुरंत कूद पड़ता है, रिस्क लेता है, आगे पीछे का नहीं सोचता, गलतियां करता है, लेकिन कोशिश नहीं छोड़ता। उसके अंदर असफलता का डर नहीं होता क्योंकि वह असफलता का अर्थ ही नहीं समझता। यही अंधापन उसे आगे धकेलता है। दुनिया साहसी को पुरस्कार करती है, न कि सोचने वाले को। शांति में बुद्धिमान जीता है, लेकिन सत्ता की लड़ाई में मूर्ख आगे निकल जाता है। मैकियावेली बताता है, सत्ता उन लोगों को पसंद करती है जो नैतिक सीमाओं से बंधे ना हो। बुद्धिमान आदमी सोचने लगता है, यह क्या सही है, क्या गलत है, लेकिन सत्ता का खेल सही गलत से नहीं चलता और सिर्फ प्रभाव, भय और नियंत्रण से चलता है। मूर्ख इंसान इन सब का हिसाब नहीं रखता। यह बस लक्ष्य लेता है और लक्ष्य पाने के लिए जो भी सामने आए उसे धक्का दे देता है। वह दूसरों को कुचलने में हिचकता नहीं, न शर्म, न झिझक, न नैतिक दुविधा। इसलिए वह तेजी से ऊपर चढ़ जाता है। अब अगला कारण, मूर्ख व्यक्ति भीड़ को पसंद आता है क्योंकि भीड़ को सरलता चाहिए। एक बुद्धिमान नेता गहरी बातें करता है, मुश्किल शब्द बोलता है, सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन एक मूर्ख नेता वह वही बोलता है जो भीड़ सुनना चाहती है। सरल बातें, भावनाएं, गुस्सा, नफरत, वादे, सपने। भीड़ तार्किकता नहीं चाहती, भीड़ मनोरंजन चाहती है और मूर्ख नेता उसे मनोरंजन देता है। मैकियावेली कहता है, सत्ता जनता की भावनाओं पर चलती है, उनकी बुद्धि पर नहीं। जो जनता को भावनाओं में बहा दे वही उनकी गर्दन के ऊपर चढ़ जाता है। अब बात करते हैं कुछ खतरनाक गुणों की जो मूर्खों में कूट कूट कर भरे होते हैं, लेकिन बुद्धिमानों में नहीं। पहला, अति आत्मविश्वास। दूसरा, निरंतर आक्रामकता। तीसरा, आलोचक पर बहरे होना। यह तीनों गुण सत्ता हासिल करने में काम आते हैं क्योंकि सत्ता का रास्ता टकराव से गुजरता है। टकराव को सिर्फ वही झेल सकता है जिसकी चमड़ी मोटी हो। मूर्ख आदमी गाली सुनकर भी मुस्कुराता है, चोट खाकर भी फिर उठ जाता है। बुद्धिमान इतने हमले सहन नहीं कर पाता। पावर वैक्यूम को भरने में मूर्ख सबसे तेज है। जब भी कोई खाली जगह मिलती है, एक पद, एक अधिकार, एक मौका, तुरंत कूद पड़ते हैं, भले ही वे योग्य ना हो। योग्यता का मतलब बुद्धि नहीं, हिम्मत होता है। और मूर्खों में हिम्मत की कोई कमी नहीं होती है। वह सोचते नहीं है कि वह योग्य है या नहीं, वह बस कब्जा कर लेते हैं और दुनिया कब्जा करने वालों की इज्जत करती है, सोचने वालों की नहीं। मैकियावेली कहता है कि सत्ता उस व्यक्ति को पसंद करती है जो उसके लिए खुद को गंदा करने को तैयार हो। बुद्धिमान लोग साफ रहते हैं, मूर्ख लोग खेल के हर गंदे नियम को अपनाते हैं। झूठ बोलना, चाले चलना, दूसरों को मैनिपुलेट करना, यह सब बुद्धिमान को असहज करते हैं, लेकिन मूर्ख इन्हें गर्व से इस्तेमाल करता है। अब एक गहरा सच, बुद्धिमान लोग खुद को सीमित करते हैं, मूर्ख लोग खुद को असीमित समझते हैं। जो खुद को असीमित मानता है उसी के सपने बड़े होते हैं और सत्ता बड़े सपनों को पुरस्कार देती है, भले ही वे सपने मूर्खता से भरे हों, क्योंकि सपने लोगों को आकर्षित करते हैं, भीड़ को आकर्षित करते हैं। तर्क नहीं, भीड़ तार्किकता नहीं खरीदती, भावना खरीदती है और मूर्ख लोग भावनाओं के मास्टर होते हैं। एक और सच्चाई, मैकियावेली के अनुसार
मूर्ख लोगों को नियंत्रित करना आसान होता है। सत्ता को ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो तपेड़ की तरफ चले लेकिन बाहर से शेर जैसे दिखे। मूर्ख नेता उपयुक्त होता है क्योंकि वह खुद को शक्तिशाली समझते हैं, जबकि पर्दे के पीछे वह बस उपयोग किए जाते हैं। सत्ता उन्हें आगे रखती है क्योंकि वे वास्तविक मालिकों के लिए ढाल का काम करते हैं। अब बात करते हैं बुद्धिमानों की गलती की। वह सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं, तोलते रहते हैं और ऐसा करते करते मौका निकल जाता है। इस बीच मूर्ख आगे बढ़ जाता है क्योंकि सत्ता उन्हें मिलती है जो तैयार होते हैं भले ही वे तैयार ना हो। मैकियावेली लिखता है, जो नेतृत्व करने की इच्छा दिखाता है वही नेतृत्व करता है, जो प्रतीक्षा करता है वह पीछे रह जाता है। मूर्ख लोग सामाजिक संरचनाओं को जल्दी पकड़ लेते हैं। कौन किससे डरता है, कौन किससे प्रभावित है, कहाँ दबाव डालना है, वे इन सब का मतलब नहीं समझते, लेकिन करते सही है। उनकी सरलता उनकी ताकत है। वे जटिलता में होते नहीं, वे सीधे वार करते हैं। अब बात करते हैं एक और खतरनाक गुण की। मूर्ख लोग सजा से नहीं डरते, उनके लिए परिणाम कोई गहरी बात नहीं। वे रिस्क लेते हैं और सत्ता रिस्क लेने वालों को पुरस्कृत करती है। बुद्धिमान लोग परिणाम की चिंता करते करते मौका खो देते हैं। मूर्ख लोगों को पकड़ लेते हैं और भविष्य बाद में सोचते हैं। यह रणनीति मूर्खता नहीं, सत्ता का मूल सिद्धांत है। अब सवाल क्या, असली मतलब क्या है? तो मूर्ख होना फायदेमंद है या नहीं? मकसद मूर्ख बनना नहीं, मकसद यह समझना है कि सत्ता में कौन सी खूबियां काम करती है। ये खूबियां जो अक्सर मूर्खों में होती है: निर्भीकता, निरंकुशता, आक्रामकता, रिस्क लेने की क्षमता, शर्म की कमी। अगर यह खूबियां बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ जाए तो वही व्यक्ति दुनिया का सबसे खतरनाक लीडर बन जाता है। इसलिए मैकियावेली कहता है, अगर तुम बुद्धिमान हो तो तुम हिम्मत अपनाओ। अगर तुम ताकतवर बनना चाहते हो तो सोचो कम, करो ज्यादा। यही सत्ता का नियम है, यही वह सच्चाई है जिसे समझने से लोग डरते हैं। अब आप जानते हैं दुनिया मूर्खों को सत्ता क्यों देती है और बुद्धिमान लोग पीछे क्यों रह जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया? दो व्यक्ति आमने सामने चुनाव में खड़े होते हैं। जो ज्यादा पढ़ा लिखा, जो ज्यादा ईमानदार, जो ज्यादा बुद्धिमान होता है वो चुनाव हार जाता है। अगर आपने ऐसा देखा हो तो लिखिए कमेंट में। यह कोई पॉलिटिक्स के लिए वीडियो नहीं है, यह सिर्फ आपको समझाने के लिए है और ये पूरी धरती के 185 देशों के बारे में है। अब आप मूर्खों की चालें जानते हैं, उनकी ताकत जानते हैं, उनकी साइकोलॉजी जानते हैं। अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपकी बुद्धिमत्ता आपको रोके नहीं रखती। उसे सत्ता की ओर धकेले, सीमाएं हटाए, निर्णय ले और आगे बढ़े। क्योंकि सत्ता उसी को मिलती है जो खींच कर लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मैकियावेली ने सिर्फ यह नहीं बताया कि मूर्ख लोग सत्ता तक कैसे पहुंचते हैं, उसने यह भी बताया कि वे सत्ता में टिके कैसे रहते हैं। और यह हिस्सा कहीं ज्यादा खतरनाक है। सत्ता में पहुंचना एक युद्ध है, लेकिन सत्ता में टिके रहना यह सबसे बड़ा युद्ध है। और मूर्खों के पास एक ऐसी क्षमता होती है जो बुद्धिमानों में कम होती है: निर्ममता। बुद्धिमान लोग समूह बचाना चाहते हैं, प्रतिष्ठा बचाना चाहते हैं, नैतिक चेहरा बचाना चाहते हैं, लेकिन मूर्ख को बस अपना सिंहासन बचाना होता है। भले उसके लिए उसे झूठ बोलना पड़े, लोग बदलने पड़े, दोस्तों को धोखा देना पड़े या दुश्मनों को डराना पड़े या ऊंचा हाथ भी दिलाना पड़े। उसका लक्ष्य सिर्फ एक, सत्ता मेरे हाथ में रहे। मैकियावेली लिखते हैं कि जो राज करने के लिए अपने चरित्र को त्याग दे वही अधिक समय तक टिकता है, क्योंकि सत्ता एक रोशनी की तरह नहीं, एक आग की तरह है जिसे पकड़ने वाला चलता भी है और दूसरों को जलाता भी है। अब हम समझते हैं कि मूर्ख लोग सत्ता में कैसे टिकते हैं। पहला कारण, वे दूसरों को अपने से कम समझते हैं। यह अहंकार उन्हें गलत निर्णय करने पर मजबूर करता है, लेकिन यही अहंकार उन्हें डर पैदा करने में मदद करता है। जो व्यक्ति डर को अपना हथियार बना ले उसका विरोध करना मुश्किल हो जाता है। और मूर्ख नेता डर फैलाने में माहिर होते हैं क्योंकि उन्हें शर्म नहीं, नैतिकता नहीं और परिणामों की चिंता नहीं होती। दूसरा कारण, वे हर चीज को व्यक्तिगत अपमान की तरफ लेते हैं। अगर कोई उनका विरोध करे तो वे उसे खत्म करने की कसम खा लेते हैं। यह बदले की भावना या प्रतिशोधी स्वभाव उन्हें सत्ता के खेल में जालिम बना देता है और सत्ता जालिमों को पसंद करती है क्योंकि जालिम ही अपनी स्थिति बचा सकता है। तीसरा कारण, मूर्ख लोग आसानी से नियंत्रित किए जा सकते हैं क्योंकि बाहर से शेर जैसे दिखते हैं। सत्ता के पीछे असली खिलाड़ी, एडवर्टाइजर्स, न्यूज चैनल, बिजनेसमैन, मैनिपुलेटर्स उन्हें अपनी कठपुतली की तरह चलाते हैं, लेकिन जनता की नजर में वही महान नेता बन जाता है।
यह खेल सदियों से चला आ रहा है। राजा मूर्ख लेकिन बुद्धिमानों से भरा। सत्ता दिखती मूर्ख की है, चलती किसी और की है। मैकियावेली ने इसे पर्दे के पीछे का शासन कहा है। छोटा कारण, भीड़ एक मूर्ख नेता को छोड़ने में देर करती है क्योंकि भीड़ भावनाओं से बंधी होती है। वे उसी व्यक्ति को चुनते हैं जो उन्हें अच्छा महसूस कराता है, चाहे वह कितना ही अयोग्य क्यों ना हो, अनपढ़ क्यों ना हो। फिर अब मूर्ख नेता गलतियां करता है, भीड़ उसे बचाने लगती है। क्यों? क्योंकि अपनी गलती स्वीकार करना भीड़ की कमजोरी होती है। वे स्वीकार नहीं कर पाते कि उन्होंने गलत इंसान को चुना था, इसलिए वे उसी इंसान को बचाने में लग जाते हैं और वो मूर्ख नेता सत्ता में बना रहता है। पांचवा कारण, मूर्ख लोग हर जगह अपने जैसे लोगों को नियुक्त करते हैं। आपने यह वाक्य सुना है, ग्रेट लीडर्स हायर पीपल स्मार्टर देन देम, बट फूलिश लीडर्स हायर पीपल वीकर देन देम। मूर्ख कभी अपने बराबर या अपने से ज्यादा सक्षम लोगों को नहीं आने देता क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसकी कुर्सी ना छिन जाए। इसलिए वह चारों ओर ऐसे कमजोर लोगों को भर देता है जो हाँ में हाँ मिलाते हैं, चापलूसी करते हैं और उसे कभी चुनौती नहीं देते। इस तरह उसकी सत्ता सुरक्षित रहती है। छठा कारण, वह गलती को स्वीकार नहीं करते, इसलिए उनके समर्थन में भी गलती नहीं देखते। मूर्ख व्यक्ति हमेशा खुद को सही साबित कर देता है। भावना, गुस्सा, आरोप, नफरत कुछ भी इस्तेमाल करके अपनी गलतियों को किसी और पर डाल देता है। भीड़ को तर्क नहीं, उसे कहानी चाहिए और मूर्ख नेता कहानी सुनाने में उस्ताद होते हैं। अब यह मैकियावेली एक खतरनाक चेतावनी देता है। सबसे खतरनाक शासक वो नहीं जो मूर्ख हो, सबसे खतरनाक वो है जो मूर्ख होने के बावजूद अपनी मूर्खता को शक्ति समझता हो। ऐसा नेता अनियंत्रित हो जाता है, वह प्रशंसा की दुनिया में जीता है, सच्चाई से कट जाता है और सत्ता उसके दिमाग को धुंधला कर देती है। यही कारण है कि कई मूर्ख नेता भयानक निर्णय लेते हैं जो देश, समाज या संगठन को नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वह लंबे समय तक सत्ता में रहते हैं क्योंकि सत्ता का खेल योग्यता पर नहीं, समय, हिम्मत, निर्भीकता और प्रभाव पर चलता है। अब एक गहरा सवाल, क्या बुद्धिमान लोग सत्ता में नहीं आ सकते? नहीं, वे आ सकते हैं, लेकिन उन्हें मूर्खों से कुछ गुण सीखने होंगे। मैकियावेली कहता है कि बुद्धिमान वही है जो मूर्खों की ताकत समझकर उसका उपयोग करे। इसका मतलब है कि अगर आप बुद्धिमान हैं तो आपको 3 चीजें अपनानी होंगी: निर्भीकता, निर्णय क्षमता और सत्ता की भूख। इन तीनों के बिना बुद्धि बेकार है। बुद्धिमान व्यक्ति दुनिया को अच्छे से चला सकता है, लेकिन सत्ता पाने के लिए उसे मूर्खों वाले कुछ गुण अपनाने होंगे: आक्रामकता, साहस, अवसर पकड़ने की क्षमता और असफलता से न डरना। इन्हें अपनाए बिना उसका ज्ञान किसी लाइब्रेरी में बंद किताब जैसा रह जाएगा, कीमती लेकिन बेकार। अब समझिए मैकियावेली यह क्यों कहता है कि मूर्ख लोग सत्ता में पहुंचते हैं, क्योंकि सत्ता बुद्धि से नहीं व्यवहार से मिलती है। मूर्खों का व्यवहार सत्ता के अनुकूल होता है। तेज, साहसी, निर्दयी और भावनात्मक बुद्धिमानों का व्यवहार आदर्शवर्ती होता है, दिमागशाली, नैतिक और गहन। इसलिए मूर्ख सत्ता ले जाते हैं और बुद्धिमान अक्सर सलाहकार बन जाते हैं। लेकिन मैकियावेली का अंतिम संदेश यही है, अगर बुद्धिमान व्यक्ति मूर्खों की हिम्मत अपनाए तो दुनिया उसके पैरों में गिर जाएगी। अब आप सत्ता के इस खेल को समझ चुके हैं। आप जानते हैं कि मूर्ख कैसे ऊपर जाते हैं, कैसे टिकते हैं और ऐसे खेल को नियंत्रित करते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस ज्ञान का उपयोग करें अपने जीवन, कैरियर और प्रभाव को बढ़ाने में। अगर आपको यह मैकियावेली पार्ट 2 पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम मिलेंगे पार्ट 3 में, जहां हम समझेंगे कैसे एक बुद्धिमान व्यक्ति इस पूरे सिस्टम को मात देकर असली शक्ति हासिल करता है। थैंक्स फॉर वॉच, लव यू ऑल फ्रेंड। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स ऑन शो। क्या बात, ये सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खर्राटा, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर, मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। आपकी अपनी शॉप, हाउस फॉर रेंट।